अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज अच्छी खबर है पाक ईरान ताल्लुकात के हवाले से। वो बहाल होने जा रहे हैं, बल्कि हो गए हैं, आप यही समझें। लेकिन ख़राब क्यों हुए थे, ये एक सवाल था जो हमने पहले भी डिस्कस किया। आज मैं उसका जवाब दूंगा क्योंकि मुझे भी उसका कोई जवाब मिल गया है। और इसके अलावा लतीफ़ खोसा साहब जो हैं, उनकी एक तरह से इमरान खान ने छुट्टी करा दी है। लतीफ़ खोसा साहब को कौन सपोर्ट करता है पार्टी में, इस पर बात करेंगे। और तीसरी चीज़, एक और बात चली है जिससे कि जो आज़म खान है, सबक प्रिंसिपल सेक्रेटरी, सबक वज़ीर आज़म इमरान खान के, क्या उन्होंने अपने बयान में कोई तब्दीली की है इस दफ़ा? जो उन्होंने FIA को बयान दिया और जो अब अदालत में बयान दिया, उसमें क्या तब्दीली हुई है और क्यों तब्दीली हुई है, तो इस पर बात करेंगे। और बात को आगे बढ़ाने से पहले वो आपको रिमाइंडर सब्सक्रिप्शन का, कि चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ जो टल्ली है उसको ऑन करें, जो उसका नोटिफिकेशन की बेल है उसको ऑन करें। और लाइक और ज़्यादा करें, यानी कि आप ऑब्वियसली एक दफ़ा ही कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा लोग करें और लाइक। ये मुझे आइडिया है, यानी कि पता नहीं मुझे वैसे आप मेरे से इतनी मोहब्बत क्यों करते हैं, लेकिन मुझे आइडिया है कि आप मेरे से बहुत प्यार करते हैं। मैं एक चीज़ का सोच रहा हूँ कि मैं आपसे कोई एक दफ़ा हफ्ते में कोई आपके सवालों के जवाब भी दूँ, और इस पर भी हम बात करेंगे। तो हम मौजू की तरफ वापस आते हैं। पाक ईरान ताल्लुकात के हवाले से आपके नॉलेज में होगा कि दोनों मुल्कों के वज़राए ख़ारजा के दरमियान बातचीत हुई है, और दोनों में जो एक थोड़ी सी लड़ाई हुई थी ना, उसकी वजह से मोहब्बत बढ़ गई है। उन्हें लगा है कि यार हमें हमें ज़्यादा एक दूसरे पर प्यार आना शुरू हो गया, हमें लड़ना नहीं चाहिए था। तो चीज़ें जो हैं वो वापस रूटीन की तरफ जा रही हैं, जो कि एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। ईरान भी इस चीज़ का मुतहम्मल नहीं हो सकता और हम भी मुतहम्मल नहीं हो सकते। ये दोनों के लिए बेहतर है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये नौबत आई क्यों? तो ये सवाल मेरे ज़हन में भी था कि ईरान ने बड़ी एक अहमकाना हरकत की है, लेकिन ये इस तरह की हमाकतें कौन करता है? तो जनाब, उधर भी डीप स्टेट मौजूद है। ईरान के अंदर भी डीप स्टेट मौजूद है, जो इनकलाब लेकर आए थे, या इनकलाब को जिन्होंने थम दिया बंद दिया हुआ है, कि जो इनकलाब के मुहाफ़िज़ हैं, जो पासदारान इनकलाब जिनको कहते हैं, ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर जो है, तो ये डायरेक्ट जो एक इमाम है उसके अंडर होती है। और वैसे मैं आपको सच्ची बात बताऊं कि वो इमाम साहब जो है ना, उनके भी इतने अंडर नहीं है। ये बड़े ताकतवर होते जा रहे हैं, और ये पार्लियामेंट को, सदर को, ये वज़रा को जो हमें नज़र आ रहे होते हैं, इनको भी कोई इतनी लिफ्ट नहीं कराते। तो बेसिकली ये तो आपके नॉलेज में है कि जो स्ट्राइक आई, जो अटैक हुआ उधर से, वो उन्होंने किया। जो सिपाह भी उनको कहते हैं, जो ये जो पासदारान इनकलाब, इनको एक और वर्ड इनके लिए इस्तेमाल होता है, तो इन्होंने किया। अब ये इसी तरह जैसे हमारे यहाँ भी, जिस तरह हम कारगिल का एडवेंचर कर बैठे थे और बाद में वज़ीर आज़म जो है नवाज शरीफ जो हैं, वो क्लिंटन से मुलाकातें कर कर के, कोई मिन्नतें तरले करके, और इंडिया के साथ ताल्लुक़ दोबारा से बहाल कर रहे थे। तो अभी जो ईरानी क़यादत है उसकी भी हालात कुछ ऐसे ही हैं कि वो अपनी डीप स्टेट जो है वो बाज़ अपने लेवल पर कोई पंगे कर जाती है, और बाद में जो उनके फेसेस होते हैं जो पब्लिकली नज़र आते हैं, वो फिर उनको एम्बेरसमेंट भी होती है, और वही जो आगे कोई रिप्रोचमा की तरफ जो कदम भी वही बढ़ा रहे होते हैं। तो अब नेक्स्ट मौजू की तरफ हम जाते हैं। वो हैं, हमें एक तो मशहूर है इमरान खान के, कि रोज़ाना की बुनियाद पे, अगर इमरान खान ना हो, रोज़ाना की बुनियाद पे ख़बरें बनाते हैं, अगर वो ना हो तो इस मुल्क में लगता है कि जैसे पता नहीं कोई फौतगी हुई हुई है, कोई ख़बर नहीं होती। ये बाकी जो हैं, यानी कि इन्होंने कोई मुंह में वैसी क्या कहते हैं, पता नहीं क्या मुंह में डाला हुआ है, लेकिन कोई इनकी जो है ना, कोई इनकी ख़बर नहीं आ रही होती। तो एनीवे, जो इमरान खान है, उन्होंने जो लतीफ़ खोसा उस पर, उनकी वकालत पर अदम एतमाद का इजहार किया है। अपनी जो वकला की टीम है उसको उन्होंने चेंज किया है। अब सवाल ये होता है कि ये इमरान खान जो इनको, लतीफ़ खोसा को सपोर्ट कौन करता है? तो नाजरीन, ये है कि आपको याद होगा कि जो एक वीडियो ऑडियो आई थी, कि जिसमें बुशरा बीबी और लतीफ़ खोसा आपस में बातें कर रहे थे। अच्छा, उसमें तासर तो ये मिलता है कि जैसे जो अलीमा खान है उनके साथ ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन बुशरा बीबी के साथ जो इनका बहुत अच्छा ताल्लुक़ है। लेकिन बाद में ये पता चला कि बेसिकली उनका दोनों के साथ, उन्होंने, लतीफ़ खोसा साहब जो हैं, उन्होंने दोनों के साथ अपनी अच्छी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप की हुई है। उनका ये ख्याल है कि एक बहन है, एक उनकी बेगम है, तो इनके ज़रिए वो खान साहब तक
पहुंच पाएंगे। और मैं थोड़ा सा आपको एक बैकग्राउंड बताऊं, उससे भी आपको पता चलेगा कि ये उनको कितनी सपोर्ट भी करती हैं। एक तो जो ऑडियो को आपको पता है, नाजरीन, तो जब जो गौहर खान हैं, जो जो कि अभी पार्टी के चेयरमैन हैं, इनको चेयरमैन बनाना था, तो जो शेर अफजल मरवत हैं, इनको इमरान खान ने बताया खान साहब वैसे हर बंदे ना अलग-अलग कोई ना कोई गल दसी रख देने, सारे जो हैं वो खान के मैसेंजर के तौर पे, बाज़ वो मैसेंजर ही आपस में टकरा जाते हैं कि खान ने मुझे ये बात अथोराइज़ किया हुआ है, आपको कौन सा अथोराइज़ किया हुआ है। तो खैर जो इन्होंने ऐलान करना था शेर अफजल ने जी, कि वो जिस दिन कोई उन्होंने ऐलान करना था, तो उससे एक दिन पहले उन्होंने शेर अफजल को भी बताया। और फिर यह है कि कोई रात को उनको को फ़ोन आया अली खान का जी, कि आप ना कोई थोड़ी देर ठहर जाए, हम जो है को बात कर रहे हैं कोई ख़ान साहब से और जो कोई खोसा साहब के हवाले से। तो शेर अफजल जो हैं उन्होंने कोई इस मामले में और ज़्यादा इसको प्रीएम्प्ट किया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो जाके किसी एक प्रोग्राम में, ARY में किसी एक प्रोग्राम में गए और उधर उन्होंने ऐलान कर दिया जी कि जो गौहर खान है वो ही कैंडिडेट हैं आगे नेक्स्ट चेयरमैन के। तो इससे ये इस सारी एपिसोड से चेयरमैनशिप वाली बात तो पुरानी हो गई है, लेकिन इस एपिसोड से आपको जो पावर स्ट्रगल है और जो मुख्तलिफ पावर सेंटर्स हैं और वो किस तरीके से इमरान खान को इन्फ्लुएंस करते हैं, वो भी एक रिफ़्लेक्ट होते हैं। इसमें भी कोई शक नहीं है कि इमरान खान मर्ज़ी अपनी कर देने, यानी कि अगर वो कोई बात मानते हैं तो बुशरा बीबी की मानते हैं, जो अपनी बहन है उसको भी ज़्यादा खातर में नहीं लाते। लेकिन जिस तरह मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि PTI में ओवरऑल एक क्योस चल रहा होता है, यानी कि एक टाइम पे खान ने एक को एक आंख मारी होती है, दूसरे को दूसरी, और वो आपस में लड़ रहे होते हैं। मुझे बल्कि लगता है कि ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, सब ने एक दिन जाना है। तो बाद में भी ये बहस सुनी है कि खान का तस्वुर नया पाकिस्तान क्या था। तो यही जो है ना बातें चलती रहनी है कि खान की फ़लाँ बात का क्या मतलब था, खान का तस्वुर मदीना क्या था। किसी ने कहना है जी खान ने मुझे ये बात बताई थी, दूसरे ने कहना है खान ने मेरे से ये बात की थी। तो ये जो है ना ये सिलसिला बाद में भी चलते रहना है। तो हम आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट जो चीज़ है वो है आज़म खान की स्टेटमेंट के बारे में, कि कल आज़म खान ने स्टेटमेंट दी, कल से मतलब जुमेरात को वो जो साइफ़र का ट्रायल हो रहा है उसमें उस अदालत के सामने पेश हुए और वो एज़ अ गवाह उन्होंने अपनी स्टेटमेंट दी। अब ये है कि कल से ही खबरें चल रही हैं जी कि खान साहब ने जो है ना आज़म खान को एक थापड़ा दिया, शाबाशी दी, और साथ उनको उन्होंने कहा जी कि आज कुछ जर्नलिस्टों का, आज यानी कि जुम्मे को कोई जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने कहा जी कि हमने खान साहब को दोबारा पूछा कि खान साहब यानी कि आप क्या कुछ ज़्यादा खुश हैं आज़म खान पे, तो उन्होंने कहा जी कि आज़म खान ने ना हक़ की बात की है। अब तासर उसमें यह गया है कि जो है ना आज़म खान ने स्टेटमेंट में कोई रद्दो बदल की है, आज़म खान ने स्टेटमेंट में तरमीम की है। नाजरीन, मैंने आज़म खान की पहले की स्टेटमेंट भी हमने रिपोर्ट की हुई है, और अभी भी जो स्टेटमेंट आई है वो आप समझें कि जैसे कोई 90% वही स्टेटमेंट है। जो कोई थोड़ा बहुत उसमें फ़र्क आया है वो इन्फॉर्मेशन का नहीं आया, वो उनकी ओपिनियन का आया है, कि जैसे मैं कोई एक बात बता रहा हूँ और मैं कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ और उस बुनियाद पे मैं कह रहा हूँ कि इन माय व्यू, कि मेरी राय में, यानी कि इस इन्फॉर्मेशन का ये मतलब है। तो जो वो मेरी राय वाली बात है ना वो उधर से जाके निकल गई। तो उन्होंने चूँकि एज अ विटनेस उन्होंने स्टेटमेंट देनी थी, वो उन्होंने अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराई। एक और चीज़ जो मैं आपको मैं बताने जा रहा हूँ वो ये है कि जब पहले भी इनकी स्टेटमेंट जब FIA में भी रिकॉर्ड की गई, तो FIA के लोगों ने इनको कहा कि आपने जो स्टेटमेंट देनी है, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि आप हकाइक बयान करें, क्योंकि अल्टीमेटली उन्हीं की बुनियाद पे हमने हमारा आगे केस चलेगा। अगर हम आपसे कोई एक फैब्रिकेटेड स्टेटमेंट ले लेते हैं तो उससे जो केस है उसकी प्रोसिक्यूशन का अमल मुतासर होता है। तो लिहाजा आपने जो बात करनी है आप हकाइक बयान करें। और देखें, वैसे भी एक 22वें स्केल का आदमी, उससे कोई ज़बरदस्ती FIA के कोई 19-20वें स्केल के लोग या उससे भी कम जो लोग थे, IOs वगैरह, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, वो कुछ ज़बरदस्ती आज़म खान से कुछ स्टेटमेंट नहीं ले सकते थे। ये लोगों की अपने लेवल पे परसेप्शन थी। कई लोगों का ख्याल था जी कि आज़म खान ने चंगी नहीं की थी, आज़म खान को डिच नहीं करना चाहिए था, आज़म खान को स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए थी। जब मैं उस टाइम भी इन लोगों से आर्गू करता था कि यार उनका एक बंदा अपने लेवल पे ये ज़रूर कर सकता है कि वो गलत बात ना करे, जो बात हुई नहीं है वो ना करे, जो हुई है उसको तो करने में उसकी अपनी भी अफियत है कि कोई उसको उससे कोई नाजायज़ मुतालबा भी नहीं कर रहा।
जायज़ मुतालबा है ना कि आप जो है अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करा दें, जो आपने देखा, जो आपके सामने हुआ, वो साइफ़र जो है वो किधर जाके गुम हो गया, वो कैसे गुम हुआ, आप ये सारी चीज़ें बयान करें। आज़म खान ने वही चीज़ें बयान की हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, उस टाइम जो हमारे कुछ जो बॉयज़ टाइप होते हैं ना, यानी कि बॉयज़, तो वो उनका ये ख्याल था, कईयों ने कहा जी कि आप जो है कोई कहें जी कि वो कोई जो है ना को म्यूटनी कराना चाह रहे थे या फ़लाँ, उन्होंने कहा जी कि मैं जो मेरे पास हक़ाइक़ है मैं वो बयान कर सकता हूँ। और एफआईए वाले जो हैं उन्होंने भी कहा, उन्होंने कहा कि जो चीज़ें हैं जो कि एक रिकॉर्ड पर हैं, आप उनकी इन्फॉर्मेशन लें। वो म्यूटनी वाली अगर बात कोई इसका कोई मतलब भी निकालता है तो ये राय हो जाती है, ये इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, हाँ, ये अगर वो कहते हैं जी कि खान ने मुझे कहा था जी कि मैं को बगावत करना चाहता हूँ, तो फिर ये है कि उसको बाज़ औक़ात साबित करना मुश्किल होता है। और जिस बंदे के साथ आपने काम किया हो उसके ख़िलाफ़ इस तरह के एक गैर ज़रूरी बयान देने, यानी कि आप उनको इस तरह कंटेस्ट भी नहीं कर सकते। इवन अगर आपने काम ना भी किया हो तो फिर भी आपको बात उतनी करनी चाहिए जितनी सच हो, उससे ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। ठीक है, ये जो इस तरह कोई नमक मिर्च को मिर्च मसाला लगाना, ये इससे कोई इतना फ़ायदा नहीं होता। बहुत सारे केस इसी वजह से कमज़ोर होते हैं कि उनको बाद में साबित करना मुश्किल हो जाता है। तो लिहाजा जो हासिल कलाम है वो ये है कि आज़म खान ने कोई स्टेटमेंट एज सच चेंज नहीं की। आज़म खान की वही स्टेटमेंट है, जो इन्फॉर्मेशन है वो जो पहले उन्होंने एफआईए को दी थी कि किस तरीके से उनके पास साइफ़र आया, उनसे आगे खान साहब के पास गया, वो जो 28 मार्च को मीटिंग हुई बनी गाला में वो कैसे हुई, आज़म खान का क्या रोल था, उसके बाद जो कैबिनेट की मीटिंग है उसमें क्या हुआ, जो नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग थी उसमें क्या हुआ। तो वही बातें जो है उन्होंने दोबारा बयान कर दी हैं, उसमें तो कोई उन्होंने कोई ऐसी छुपाई नहीं है। अब यह है कि जो लोग हैं उसका ये मतलब ले रहे हैं जी कि पता नहीं आज़म खान ने ना कोई बड़ा कोई इस दफ़ा स्मार्ट रोल प्ले किया है जो पहले नहीं किया था, तो कोई ऐसा उसमें कोई फ़र्क नहीं आया, ये वही वाली चीज़ें हैं। तो नाज़रीन, ये है यानी कि आज का प्रोग्राम। आज मैं जो पहले वाला वील आ गया उसमें भी मैं आपसे शुरू में वादा किया था, बाद में मुझे वो बात ही भूल गई। तो वो मैं ये कह रहा था कि कई लोगों का ये ख्याल है कि मैं आपको एक हफ्तावार कुछ सवालात के जवाब दिया करूं। तो आपका अगर इरादा है तो हम कर लेते हैं, ऐसा कौन सा मसला है, यानी कि आपसे मुझे कौन अजीज़ है, यानी कि आपसे जिस तरह आप मेरे से बड़ा प्यार करते हैं मैं भी आपसे बड़ा प्यार करता हूँ, तो और आपसे छुपाने वाली भी कौन सी बात है। तो अगर कोई इस तरह का है प्रोग्राम तो आप अपनी राय का भी इजहार करें, और राय के साथ अपने सवालात भी अब जो है ना सवालात भी आप दाग दें, जो भी है, यानी कि हम उनको नोट कर लेते हैं। हो सकता है कि हम इसी वीकेंड से ये शुरू कर लें, अगर इससे ना हुआ तो नेक्स्ट से कर लेंगे। इधर पाकिस्तान में असल में जो सूरत हाल है इतनी तेज़ी से बदल रही होती है कि हम कई प्लान कर रहे होते हैं, उस दौरान एजेंडा ही चेंज होता है। तो खैर, आप अगर चाहते हैं कोई आपके ज़हन में कुछ सवालात हैं तो आप ज़रूर पूछें, मैं आपको उनके जवाबात दूंगा। तो मुझे दें इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।